पेड़ उनसे संवाद नहीं कर पाया। और मित्रों, पेड़ को चित्र में उकेरना ज्यादा आसान है क्योंकि वो स्तब्ध खड़े हैं, पर हरिण की दौड़ती हुई चाल को एज इट इज उकेर देना ये ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल को उन्होंने चुना क्योंकि मुश्किल के साथ उनका संवाद होता है, और इसलिए वो कुछ इतिहास लिख रहे थे, भाषा का इतिहास लिख रहे थे, कलाओं का इतिहास लिख रहे थे। क्योंकि हमारे मस्तिष्क का इतना विकास हो गया है कि हृदय की भी भाषा होती है, अब बहुत दूर हो गया है उससे। थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने शुरू से ही कहा आपको कि जो आदिम युग था हम उसको बाल स्वरूप ही मानेंगे, और अगर हम कह रहे हैं कि वो बाल स्वरूप था तो बड़ी मुश्किल है कि हम बालक को यह मानते हैं कि इसको बड़ा होना है। मेरा बेटा है या मेरी बेटी होगी या कोई छोटा बच्चा होगा, जब मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ, बेटे तुम क्या बनोगे बड़े होकर के? बच्चे के सामने एक बड़ी दुविधा हो जाती है कि अभी हमको बड़ा होना है, मतलब अभी जो वो है वो पर्याप्त नहीं है। उसके दिमाग में उसके माता पिता, समाज, हम सब मिल करके ये डाल रहे होते हैं कि तुमको तो बड़ा होना है, और उस बड़े होने की इच्छा में वो अपने बचपन को मार रहा होता है। और जब वो बचपन को मार रहा होता है तो प्रकृति के साथ, दुनिया के साथ, जीवन के साथ, कलाओं के साथ जो उसको संबंध स्थापित करना होता है वो नहीं कर पाता है। बड़ा हो जाता है, समझदार आपकी तरह, हमारी तरह, टीचर हो जाता है, शिक्षक हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, वाइस चांसलर हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, बिल गेट्स हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पर असल में जो उसे बचपन में होना चाहिए था, उससे उसकी भाषा, उससे उसका संवाद खिसक जाता है। तो आदिम जो आदमी था बाल स्वरूप, उसको ये मत समझिएगा कि उसको बड़ा होना था, उसको इस युग में आना था, पर्याप्त था जो था। उसने जो संवाद, उसने जो इतिहास, उसने जो कलाओं को रचा वो अद्भुत थे। कैसे थे ये हम आगे थोड़ा इस पर विचार करेंगे। आप लोग शिक्षक हैं और पढ़ने पढ़ाने के दरमियान आप लोगों के सामने ये बार बार बातें आती होंगी कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा बाल बोध होना आवश्यक है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि बाल बोध का होना आवश्यक है। कभी सोचा आपने ये बाल बोध का होना आवश्यक क्यों मनोवैज्ञानिक बार बार दोहराते हैं, पंडित दोहराते हैं, क्यों? अब पहले दिन जब झा सर ने इनॉग्रेशन भाषण किया था तो पेडागोजी को पेडियाट्रिक से जोड़ा था, आपको ध्यान होगा, ध्यान है कि पेडियाट्रिक शब्द कहां से निकला? मेडिकल से। वही जो पेडियाट्रिक्स, जो बच्चों का जो ट्रीटमेंट है, जो उन्होंने कहा कि ये जो हम पढ़ाते नहीं, हम सीखते हैं। और मनोवैज्ञानिक जो है बार बार शिक्षा मंत्रियों से मिल करके रोज हल्ला किए हुए हैं कि जब टीचर्स पढ़ाने जाए तो उनको मनोविज्ञान पढ़ाया जाए, और मनोविज्ञान पढ़ाने के साथ साथ सबसे जरूरी है बाल बोध का होना। अब बाल बोध क्या है? बड़ा मुश्किल है। बाल बोध क्या है? बाल बोध की एक्टिविटीज हम पढ़ते हैं, बाल
बच्चा ये कर रहा है, वो इसका मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरे साथ बैठा है, पेंसिल लेकर आया हुआ है, तो हम इसके व्यवहार को देखते हैं और उसका निरीक्षण करने लग जाते हैं। मैं जो अपनी भूमिका इतने देर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो बड़ी ही बेसिक बाल बोध की बात कर रहा हूं आपसे। कल मेरे पिताजी का फोन आया। अब बाल बोध क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। कल मेरे पिताजी पिछले 20 वर्षों से सुबह, दोपहर और रात 3 समय मुझे फोन करते हैं। जब मैं पढ़ता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, बीए में दाखिला किया, दूर हो गया, तो सुबह फोन करके नाश्ता किया, नाश्ता किया, ठीक ठीक, पैसा वैसा है, पैसा वैसा है। दोपहर में फिर फोन करते थे, विभाग से आ गए, खाना खा लिया, पैसा वैसा है ना। फिर रात में फोन करते थे, सोने जा रहे हो, पेट भरा है, 20 वर्षों से यही बातचीत। फिर कोई और बातचीत घर में घटी हो, या मेरे पढ़ाई को लेकर के, या मेरे खेलने को लेकर के, पिक्चर गए कि नहीं घूमने, थोड़ा कोई पिक्चर देखे। पैसा इसीलिए ज्यादा अतिरिक्त भेज दिया था कि फिल्म भी देख लेगा। परसों की बात है, रात को 10 बजे एग्जैक्ट उनका फोन आया, और 20 वर्षों से आ रहा है। करीब कितना बज रहा है, फोन 10 बज रहा है, गाड़ी मेरी पक गई, भी थोड़े बूढ़े होते जा रहे हैं। 10 बज रहा है और ना बजा हो तब, हमने कहा ना बजा हो तब, इसका क्या मतलब है? सोचो अगर ना बजा हो तब 10, हमकी घड़ी तो 10 बजा रही है, घड़ी ना बजा रही है और ना बजा हो तब। फिर उन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी। मेरी पत्नी भोजन लाई, मैं भोजन कर रहा था, और पिताजी की ये बात, मस्ती करते मेरे पिताजी मुझसे बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो एकदम पिता ही होकर मुझसे बात करते हैं। तो मैं थोड़ा भोजपुरी प्रदेश का हूँ, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये ना बजल हो तब का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। 10 ना बजल हो तब। अचानक मेरा दिमाग काम किया, ये धरती है, अगर धरती ना हो तब क्या होगा? ये आकाश है, और अगर आकाश ना हो तब क्या होगा? लेटे मेरे दिमाग में बात आई, ना बजा हो तो बाहर से ना बजा हो, ऐसी की तैसी जो है सो है, हैं? तो फिर क्या करा जाए? और टीवी देखा जाए। टीवी देखे तो उसी में फिर वो बताने लगा, वो दिल्ली में किसी का मर्डर हो गया और उसने जो है मार दिया, और फलाना है ढिमकाना, मतलब इन चीजों में अपने दिमाग को मैंने लगाया। अगर टीवी ना होती तब क्या मैं करता? तब क्या करता? टीवी तो चला नहीं पाता, तो फिर मेरी टीवी बंद कर दी। मेरा टीवी ना होता तब मैं क्या करता? इस प्रश्न को पूछता तो किसी को मारता, और मेरी पत्नी थी, मेरा बच्चा था, इन सबों को थपड़ियाता। तो मान लीजिए थपड़ियाता तो बात खत्म हो जाती। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये दोनों भी ना होते तब। ये बाल स्वभाव है, ये बाल प्रश्न है। तो आदमी क्या करता है? बच्चा जो होता है, जब ऐसे प्रश्न उसके सामने उपस्थित होते हैं तो उत्तर तो पाता नहीं है, तो फिर लगता है नाचने, आह्लाद करता है। फिर वो ना हो तब तो मेरे पास जो है वो है, नाचेगा, गाएगा,
ढीला चलाएगा, चिड़िया देखेगा, जो भी होगा उसी में ही मन लगाएगा। और हृदय का जो सृजन और हृदय की जो भाषा फिर जन्मेगी ना हो तब के बाद, वो एक अलग भाषा होगी। तो जो मनोवैज्ञानिक कह रहे होते हैं कि भैया बाल बोध को समझो पढ़ाने के पहले, यह बाल बोध आपको तभी समझ में आएगा जब कुछ ना हो तब की भाषा आप अपने अंदर अंगीकार कर रहे होंगे। मैं बहुत छोटा था तो बड़ा बदमाश था। हमारे गांव में साधु हैं, साधुओं से मुझे बड़ा प्रेम है, इसीलिए दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया है। सोचा था कभी साधु बनूंगा, मेरी जिंदगी का सपना था साधु बनना। दाढ़ी उड़ी बढ़ाने लगा। मेरी माता जी जो थी, तो जब भी मैं दाढ़ी, जब उनके सामने अभी भी घर जाता हूँ दाढ़ी भी बना लेता हूँ, तो रोने लगती है, बाबू ये तो साधु हो जाएगा, ये बाबू ये, मैं दाढ़ी बना लेता हूँ, ये तो साधु हो जाएगा। अब मेरा ड्रीम साधु होना लगा, तो मुझे बड़ी बड़ी दाढ़ियां अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिमाग में खुराफाती प्रश्न था। तो एक साधु मेरे गांव में आए थे, तो मैं देखा कि सब लोग प्रणाम उड़ाम कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठा रहा। मैं भी गया, जैसे ही लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे थे मैंने भी साष्टांग प्रणाम किया। आओ बच्चा, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा। मैंने ठीक साधु ने ठोक दिया। थोड़े देर मुझे मेरी उनसे अंतरंगता बढ़ गई। तो क्या बच्चा का नाम है? तो क्या प्रमेय। घर पे सब लोग हमको अप्पू कहते हैं, अप्पू। केकर लड़का हुआ, भोजपुरी समझ रहे हो, किसके बच्चे हो? तो मैंने अपने पिताजी का नाम बताया, अनंत मिश्र। हमको बाबा एक सवाल है, ये बताइए, हमको तो मालूम है कि आप बाबा हैं, हमको तो मालूम चल गया कि आप बाबा हैं, आपको कैसे पता चला कि आप बाबा हैं? क्या मतलब? हम तो देख लिया आपकी दाढ़ी है, आप गेरुआ पहने हैं, भस्म लगाए हैं, ये तो हम समझ गए कि आप बाबा हैं। पर ये बताइए आपको कैसे पता चला कि आप बाबा हैं? बता दिया उन्होंने मुझे। बात 25-30 वर्ष पुरानी है। नौकरी मिल गई, शिक्षक हो गए हम लोग। हमें कैसे पता चला कि हम शिक्षक हैं? बच्चा तो देख के समझता है मास्टर साहब आए हैं, हाथ में ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखेंगे और बता देंगे। हमको कैसे पता चला कि हम शिक्षक हैं? ये बाल प्रश्न है।